नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, हमारे द्वारा अपलोड नए वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए भाग्य मंथन को आज ही सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर सेलेक्ट करें। जिन लोगों ने भाग्य मंथन को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग भी अपना नोटिफिकेशन बेल का स्टेटस जरूर चेक करें। आज हम आपको बताएंगे श्रावण मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी तिथि पर किए जप, तप, व्रत, दान और रात्रि जागरण सभी का बहुत महत्व है। वैसे तो सभी एकादशी व्रत जातक के पापों और पातकों को समाप्त कर शुद्ध बुद्धि, सद्गति देने वाले होते हैं, लेकिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के एकादशी व्रत बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाने वाले होते हैं। आइए अब पांडव पुत्र युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने कामिका एकादशी व्रत के बारे में क्या बताया वह जाने। पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं और अपने स्वयं और लोक कल्याण के लिए यह जानना चाहता हूं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसको करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण प्रसन्नता पूर्वक बोलते हैं, हे राजन, पूर्व काल में विष्णु प्रिय नारद ने सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी से कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी और उसके फल के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की थी। तब ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया मैं तुम्हें वो बताता हूं। नारद, श्रावण मास ज्ञान अर्जित करने के लिए सबसे उत्तम मास है। इसके कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसको कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को श्रीधर, श्रीहरि, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस समय पर भगवान विष्णु के इन रूपों का पूजन करने से जो फल प्राप्त होता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में जप तप करने से भी प्राप्त नहीं होता। सिंह राशि के बृहस्पति तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह फल इस समय विष्णु जी के इन रूपों के पूजन से प्राप्त होता है। जो मनुष्य समुद्र, वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है और जो कामिका एकादशी व्रत करता है उन दोनों को एक जैसे फल की प्राप्ति होती है। जो ब्याही हुई गाय को अनान्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही पुण्य फल कामिका एकादशी व्रत को करने से प्राप्त होता है। श्रावण मास में इस व्रत का पालन करने से गंधर्वों, नागों और सभी देवी देवताओं का एक साथ पूजन करने से मिलने वाला पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने सामर्थ्य अनुसार यह व्रत करना चाहिए। कलयुग में जाने अनजाने पाप कर्मों में लिप्त मनुष्यों को स्वयं के उद्धार के लिए कामिका व्रत जरूर करना चाहिए। यह सबसे उत्तम है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने वाले मनुष्य को पूरी सृष्टि पर किसी से भय शेष नहीं रहता। साक्षात यमराज भी अपनी इच्छा से ऐसे मनुष्य का अहित नहीं करते। लालमणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे कामिका एकादशी व्रत रख के तुलसी दल की मंजरियों को चढ़ाने से होते हैं। कामिका एकादशी व्रत के दिन तुलसी की मंजरियां विष्णु जी को चढ़ाने से सभी शारीरिक रोग शांत होते हैं और मनुष्य के पाप शांत होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन तुलसी देवी जी को जो दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। कामिका एकादशी को श्री कृष्ण के सम्मुख जो मनुष्य गौघृत का दीपक जलाता है उसके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान से तृप्त होते हैं। आइए एक बार फिर क्रमबद्ध रूप से जानें कि कामिका एकादशी के दिन कौन से 3 कार्य जरूर करने चाहिए। पहला, आज के दिन विष्णु जी का पूजन करते समय उन्हें तुलसी की मंजरियां जरूर चढ़ाएं। दूसरा, आज के दिन तुलसी देवी के सामने गौघृत का दीप जरूर जलाएं। तीसरा, आज के दिन कृष्ण जी के सम्मुख
गौ घृत का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपके सभी पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान का आनंद लेंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने विष्णु भक्त नारद जी को कामिका एकादशी व्रत का पुण्य फल बताया। श्रावण मास का कामिका एकादशी व्रत आप सभी के लिए शुभ हो। इसी के साथ आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।